मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल वर्चुअल अड्डा पे। लास्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। उसमें मैंने कुछ आपको लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया हुआ था, कुछ क्वेश्चन दिए गए थे सॉल्व करने के लिए, और मुझे पता है कि आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। एक बार देख लेते हैं उसका सोल्यूशन क्या क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, जो ये है, आपको मैंने दिया हुआ था x + 2 3 - x दिया था ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया था बच्चों, इसको हमने अगर ध्यान देना है, आपको मैंने क्या सिखाया था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अगर आप ध्यान दो तो आपको मैंने उसमें प्रॉपर्टी में बताया था कि वेरिएबल शुड बी ऑन अ फर्स्ट लीनियर फैक्टर है। ठीक है भाई, यहाँ देखो वेरिएबल शुड बी ऑन अ फर्स्ट प्लेस, यहाँ वेरिएबल किस पे है, सेकंड प्लेस पे है, तो माइनस कॉमन ले लो पहले आप, और माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x - 3 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज होने पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जहाँ लेस देन हो जाएगा। अब लीनियर फैक्टर तो हमने क्या सीखा था, ईच लीनियर फैक्टर कंपेयर विद 0 टू मेक अ नंबर लाइन। अगर हमें नंबर लाइन बना तो हर लीनियर फैक्टर किससे कंपेयर करना होगा, 0 से कंपेयर करना होगा, और मार्क ऑन द नंबर लाइन एंड यूज वेवी करो मेथड। ओके, सो अगर यहाँ देखा जाए फिर से, यहाँ प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा, यहाँ माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। अगर इसको 0 से कंपेयर करूँ तो -2 आ जाएगा, इसको 0 से कंपेयर करूँ तो 3 आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस प्लस, राइट। ये वेवी कर्व से लिखा जा रहा है। फिर से बताओ, राइट हैंड साइड से ऑलवेज स्टार्ट विथ प्लस साइन, प्लस माइनस अल्टरनेटिवली हम लोग फॉलो करते हैं। और यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा नेगेटिव है, लेस देन है, तो हमने आपको सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा था, अगर नेगेटिव होगा तो हमने लेस देन लिखा होगा तो नेगेटिव साइन लेना है, और लेस देन है तो ओपन इंटरवल का यूज़ करना है। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग -2, 3। ठीक है, ये इसका आंसर है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। तो आगे बात करते हैं। उसके बाद मैंने सेकेंड क्वेश्चन दिया था बच्चों आपको, x³ 5x² + 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो आप, ठीक है, तो यहाँ देखो क्यूबिक क्वेश्चन दिया जरूर है, लेकिन देखो सब में x कॉमन है, देख रहे हो आप, सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे सब में, यहाँ देखा जाए तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x कॉमन ले लें, तो x कॉमन लें तो क्या बन जाएगा, x² + 5x + 4 बन जाएगा। ठीक, ये तो लीनियर फैक्टर है क्योंकि डिग्री 1 है इसकी, बट यहाँ देखो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक अगर क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके वापस लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे अगर पॉसिबल है तो। अगर देखा जाए तो यहाँ क्या आ सकता है, x² को क्या लिख सकते हैं, 4x + x + 4 लिख सकते हैं हम लोग। कॉमन ले लेंगे x बच्चों, तो आ जाएगा x + 4 आ जाएगा, और x + 1 इसका एक फैक्टर आ जाएगा। तो फिर से वही बात है कि हमारे पास लीनियर फैक्टर बन गया, तो हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है, वेवी कर्व यूज करना है, और सोल्यूशन लिख लेना है बच्चों। तो अगर इसको 0 से कंपेयर करेंगे कितना आएगा, देखो 0 आ जाएगा, इसको किया कंपेयर, चलो इधर से लिखते हैं, ये 0 आ जाएगा, इसको 0 कंपेयर करें तो -4 आ जाएगा, इसको कंपेयर करें तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, वेवी कर्व यूज करके, हम यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हो तो हमें कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है। यहाँ 2 पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव साइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो बच्चों -4 से -1 पे, और ये वाला पॉजिटिव 0 से प्लस इन्फिनिट पे। ओके, तो आपको मैंने क्या बताया, 2 सेट अगर आपस में जोड़ना हो तो यूनियन का यूज करते हैं, और इन्फिनिट अगर कहीं पे आ गया तो ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल, और यहाँ इक्वल टू जुड़ा हो तो हमने सीखा था क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। क्लोज इंटरवल कैसे बनाते हैं आप जानते ही हैं, ऐसे, और आपस में यूनियन से जोड़ देंगे तो x बिलोंग दिस, कि -4 से -1 लेंगे बच्चों, यूनियन 0 से इन्फिनिट। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फर्दर। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, एक और लिया था हमने, क्यूबिक क्वेश्चन टाइप का था कुछ, x³ - 7x² + 14x - 8 < 0। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। देखो यहाँ क्यूबिक क्वेश्चन है, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसका हम लोग फैक्टर्स निकालना चाहते हैं ना। ठीक है, अगर फैक्टर निकालने की अगर बात करें तो आप याद करो, क्वाड्रेटिक को तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, ये तो सही है।
यहाँ तक आपको पता है। बट ये सोचो अगर क्यूबिक क्वेश्चन दिया जाए तब क्या करेंगे हम लोग। तो क्लास 9th 10th में पढ़ाया जाता है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में करते क्या थे आप, इसको पी ऑफ एक्स मान लेते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जीरो रख के देखें किस एक्स की वैल्यू के लिए ये जीरो होगा। जैसे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लास में आपको मैंने फैक्टर थ्योरम समझाया था, रिमाइंडर थ्योरम समझाया था, उसी की तरह ही उसी पे बेस्ड है कि हमें क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, चाहे क्यूबिक हो चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो बच्चों। तो आपको ये सीखना होगा कैसे करते हैं। इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। इधर देखो, तो ये जो दिया हुआ है हमारे पास, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसको मैं पी एक्स कंसिडर करके आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 दिया। तो देखो जब कभी भी अगर आपको इसका क्या निकालना है, जीरोज निकालना हो, फैक्टर निकालना हो, रूट्स निकालना हो, तो हम लोग करते क्या है कि लास्ट वाला जो नंबर होगा उसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं उसको आप लिखो। और 8 के फैक्टर की अगर बात करें बच्चों तो क्या क्या हो सकते हैं बताओ। 8 के फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 इटसेल्फ हो सकता है। यही नहीं इसके फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 8 पूरा डिविजिबल हो सकता है। तो आपने ये पता करना है और साथ ही साथ इसका अगर हमें इसको जीरोस पता करना है, इसके आगे प्लस माइनस में लगा दीजिए, इसके आगे प्लस माइनस लगा दीजिए आप, ठीक है। तो इसके ये जो आए ये फैक्टर्स हैं। अब इस पर देखो ये फैक्टर पता करने के बाद आपको करना क्या है, इसको 1 बाई 1 इसको पी एक्स में रखना है आपको। जिस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा वो उसका एक फैक्टर कहलाएगा। ये 8 का फैक्टर निकाले हो बच्चों, याद रखें 8 का ये फैक्टर्स है, या 8 के वो नंबर है जो 8 को पूरी तरह से डिविजिबल बना सकते हैं। तो लास्ट में जब भी कोई ऐसा नंबर उसका हम लोग, अगर यहाँ 9 होता है 9 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं बच्चों, 2 होता है तो 2 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। जो भी नंबर होगा उसका हम लोग फैक्टर जो भी उस नंबर को डिवाइड कर सकता है सबको लिखेंगे और उसके अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा दीजिए। 1 बाई 1 रख के चेक करिए, जिस पे जीरो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा। चलिए देखते हैं। सपोज हम यहाँ पे हम लोगों ने -1 रखता हूँ सबसे पहले। अगर x इक्वल टू -1 रख देंगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ। तो जैसे -1 रखोगे आप देखो क्या आने वाला, -1 का क्यूब हो जाएगा ये, 7 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 14 -1 हो गया, -8 हो गया। तो देखो क्या आएगा, -1 आ गया, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ कितना आएगा, -7 आ गया, यहाँ -14 आ जाएगा ये, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, इस वजह से ऐसा लिखा है -8। तो देखो ओवरऑल तो जीरो तो आने वाला ही नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब इसका आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। बट x इक्वल टू 1 पुट करो, तो जैसे x इक्वल टू 1 पुट करोगे आप देखो क्या मिलने वाला है, p ऑफ 1 1 का क्यूब -7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 -8, 1 -7 प्लस 14 -8 आ जाएगा बच्चों, राइट। तो फाइनली क्या होने वाला देखो, तो 14 प्लस 1 इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 15, और 7 प्लस 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -15 हो गया, तो कितना आ गया 0। तो मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि x इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर x इक्वल टू 1 अगर रख दिया तो इसका एक रूट्स कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप जब इसको हम क्या लिख सकते थे, तो इसको हम लोग लिखते थे जब क्लास 9th 10th में थे, तो इसको लिखते थे x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। लॉन्ग डिवीजन में करते क्या थे हम लोग, ऐसे करते थे बच्चों, एक्स क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 14x -8 ऐसे लिखते थे, और x -1 यहाँ लिखने के बाद इसको डिवाइड करते थे। इसको हम लोग इंक्लूड लेमा फॉर्म में लिखना चाहते, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखते थे। ऑब्वियस बात है, डिविजिबल है तो वह 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ कितना x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, माइनस से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचेगा, -6x स्क्वायर प्लस 14x हो जाएगा बच्चों। तो -6x से मल्टीप्लाई करिए आप, तो -6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x -8 आएगा, प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या था, देख लीजिए, ये हमारा इस तरह लिख सकते हैं, ये ए हो गया हमारे पास, ठीक है। डिवाइडेंट हमारे पास देखिए x -1 है, कोशेंट हमारे पास x स्क्वायर -6x प्लस 8 हो गया बच्चों, और रिमाइंडर 0 आया है। तो बट सोचिए इतना लंबा करना हो तो दिस मस्ट टेक सो मच टाइम। अगर देखा जाए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला बच्चों, तो इसको ऐसे ना करके हम लोग एक नए तरीके से करेंगे, फैक्टर थ्योरम को दूसरे तरीके से लाएंगे। और यही मेथड आप हमेशा यूज करिएगा, जैसे कोई भी क्यूबिक क्वेश्चन होगा बच्चों तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप कह सकते हो कि
शॉर्ट प्रोसीजर भी उसको हम कह सकते हैं। चलो देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ इधर वाला पोर्शन। देखो ये तो लॉन्ग प्रोसीजर हो गया ना। तो एक बात याद रखो, करना क्या है, तुम्हें एक नया मेथड जिसे फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं, इसको एक नया मेथड से आपको सॉल्व करना है। इतना लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे क्या, सबके कोएफिशिएंट को यहाँ लिख लो। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है -7, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है +14 और इसका कोएफिशिएंट कितना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगा ही बच्चों। ये लिख लिया, सबका कोएफिशिएंट लिखना है आपको। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे आप, ये नहीं कि उसको डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं। अगर सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं हो तो यहाँ क्या लिखते हैं आप 0 लिखेंगे आप, ठीक है। और आपने को रिमाइंडर थ्योरम से जरूर पता करना है किस पे ये 0 हो रहा था। तो आप याद करो x = 1 पे 0 हो रहा था, तो वहाँ जिस पे 0 होगा उसको यहाँ लिख लो, ठीक है। इस पे 0 हो रहा था इसलिए यहाँ पे x = 1 रख लिया हमने। अब देखो ये क्या, अगर पहला वाला जो होगा उससे एज इट इज उतार लो आप, यहाँ जो भी नंबर होगा एज इट इज उतार लेना है आपको। फिर क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, और यहाँ पे लिख दो आप नेक्स्ट प्लेस पे। इसको आपस में ऐड करो, ऐड करेंगे कितना आएगा बताओ -6। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 बन जाओ 6 हो जाएगा, माइनस है तो -6 हो गया। फिर इसको ऐड करो बच्चों, फिर ऐड करो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, +8 आ गया। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, +8 आ जाएगा, कितना आ गया 0। अगर इसका रूट्स होगा ना बच्चों, लास्ट टर्म हमेशा 0 आएगा। तो ये x का कोएफिशिएंट था तब इस तरह लिखा, अगर लास्ट टर्म 0 होगा तो ये किसका कोएफिशिएंट बन जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो देखो अगर ध्यान दो आप, तो ये जो हमारे पास था ये x स्क्वायर कोएफिशिएंट है, तो क्या लिख सकते हैं 1x स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ये x का कोएफिशिएंट बन जाएगा तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और ये +8 ये आपका क्या बन गया। देखो तो ये सेम एज यही ना लिखा हुआ है, और किससे डिवाइड किया था x = 1 से, तो x को इधर ले आएंगे =1 को इधर ले आएंगे तो क्या x - 1 हो जाएगा बच्चों, और रिमाइंडर 0 आया था। तो आप देख सकते हो कि इसका फैक्टर हम पूरे का px का हम लोग ये इस तरह लिख सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम बच्चों, इज वेरी यूजफुल। याद रखिएगा, हम कहीं भी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे, हमें ऐसे जब भी यूज करेंगे इसको। फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले सबके कोएफिशिएंट को लिख लीजिए आप, ठीक। जिस पे आपको मैंने बताया 8 का फैक्टर जो भी पॉसिबल है उसको लिख लीजिए। जैसे 8 का फैक्टर क्या क्या था, 1 था, 2 था, 4 था, इटसेल्फ 8 था। तो उसका एक प्लस माइनस साइन लगा के 1 बाई 1 अब रखिए, जिस पे वो 0 होगा उसका फैक्टर होगा। जैसे -1 रखने पे 0 नहीं हुआ तो उसका फैक्टर नहीं हुआ, 1 रखने पे इसका है 0 तो उसका एक फैक्टर x = 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 हमने जो भी कोएफिशिएंट होगा पहले उतार लीजिए आप एज इट इज, इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको यहाँ पे लिखना है, फिर इसको आपस में जोड़ना है। फिर इस तरह जो बचा आपके पास, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे लिखना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना है, फिर इसको जोड़ना है। तो लास्ट अगर उसका फैक्टर होगा बच्चों, उसका रूट्स होगा तो लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा, कन्फर्म है। तो उसके बाद ये क्यूब की वजह अब इसका किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा x स्क्वायर का। ये प्रोसीजर बाई क्वाड्रेटिक सबके लिए कर सकते हैं आप, ओके। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो अगर ध्यान दें तो वापस हम लोग कोएफिशिएंट इसको आप इसको किस तरह लिख सकते हैं बच्चों, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं x - 1 x² - 6x + 8 लिख सकते हैं, <0। अब ये तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, इसका हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, -4x - 2x + 8 हो जाएगा। तो x - 1 हो जाएगा, यहाँ से अगर कॉमन ले लिया जाए x तो आ जाएगा x - 4 बनेगा, यहाँ से -2 कॉमन ले तो ये हमारा ये फैक्टर बन जाएगा। करके देख लो जल्दी आ जाएगा, x² - 4x - 2x - 1 + 8 हो जाएगा। अब ये तो इजी हो गया बच्चों, लीनियर फैक्टर बना दिया, अब तो बहुत इजी हो गया। क्या करेंगे आप, नंबर लाइन बना लीजिए, अब ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर इसको कंपेयर करें तो 1 आ जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे 2 आ जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो 4 आ जाएगा नंबर लाइन पे, प्लस माइनस। अब लेस देन लिखा हो तो याद है ना, सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, और लेस देन अगर होगा तो हम क्या करना है, सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा था, नेगेटिव साइन वाले लेना है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट हमने क्या सीखा था कि लेस देन होगा तो ओपन इंटरवल लगाना है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, -∞ से क्या हो जाएगा 1 यूनियन 2 से 4, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन बस लेने का यही पर्पस था कि आप क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, ये थ्योरम को समझाने का पर्पस था बस,
कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, तो आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो आपको होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमने एक क्वेश्चन लिया था बच्चों, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो कल मैंने आपको समझाया था कि कभी भी इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, और करना भी तो अगर नंबर और डिनोमिनेटर तभी कर सकते हैं, अदरवाइज वेरिएबल तो एकदम नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हमने आपको समझाया था राइट हैंड साइड शुड बी 0, मतलब इसको एक तरफ लेते आओ आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अपॉन 1 करके इसका एलसीएम ले लो आप। तो x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 9 हो गया। माइनस 3 कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे याद है ना आपको, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस बिकम प्लस। अब नंबर लाइन बनाना है, बस सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लेस देन है तो x बिलोंग -4 से -3, ये आपका आंसर है। देख ले, तो आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था मैंने, सॉरी बच्चों यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे x में से 2x जाएगा तो आपका x बचेगा -x। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा 9 रहेगा आपके पास, यहाँ पे 9 ही रहेगा। ठीक है, तो आएगा -9 ही आएगा, सॉरी -9 आएगा यहाँ पे, ये -4 होगा, तो इसका आंसर -9 से -4 होगा। सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, अगर याद होगा, उसमें कुछ कंसेप्ट भी है, पहले उस कंसेप्ट को देख लेते हैं। पहले चलो क्वेश्चन ही दिखा देता हूं मैं, उसके बाद आता हूं मैं। जो लास्ट क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, उस पर ध्यान दो। जो लास्ट क्वेश्चन हमने लिया था आपके लिए, x⁴ माइनस 2x² माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था बच्चों, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट पढ़ लें तो इस क्वेश्चन को अभी वापस लेंगे हम लोग। हम लोग जो भी कल पॉइंट बनाए थे उसी पॉइंट के आगे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है उसके अगर आगे बात करें बच्चों, तो उसमें हमने जहाँ पढ़ा उसके आगे बात करने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं, अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, एज लाइक सपोज ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, राइट, x² bx + c टाइप का दिया हो, यहाँ ग्रेटर देन हो बच्चों, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इसमें से कोई भी दिया जाए, राइट। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू बच्चों याद रखना, अगर निगेटिव आ जाए, अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, देन सोल्यूशन यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन, देन सोल्यूशन ऑफ सेट x बिलोंग R। ये बात ध्यान रखना है।
ठीक है, एग्जाम्पल लो तो ज़्यादा समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल लो आप, सपोज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अगर इस क्वाड्रिक इक्वेशन से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आने वाला है 1, बी की वैल्यू कितना आएगा 1 और सी की वैल्यू कितना आने 1। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो क्या आने वाला है देखो तो 20 का -4ac होता है, यही ना होता है 20 का -4ac। अगर इसके अंदर रखा है तो 1 का स्क्वायर आएगा 4 × 1 × 1 आएगा ना, तो 1 - 4 कितना आएगा -3। देखो नेगेटिव है, मतलब इसके रूट्स नहीं फाइंड कर पाते थे ना, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो अगर कभी भी आपको d लेस देन 0 मिला तो इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हो x बिलोंग R, या इसको लिख सकते हो x बिलोंग -∞ से +∞ बच्चों। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, तो सीधे सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सो सेट फॉर x बिलोंग R, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। उस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है, देखो अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दो, अगर आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को t मान ले रहा हूँ, क्या मान लिया मैंने t, तो जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ x⁴, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, देख लो। तो अगर एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, t² - 2t - 63 आ जाएगा। अब ये तो क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया सिंपल सा, राइट, जिसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसका 63 का फैक्टर क्या बना सकते हैं, 9 7 63 होता है, और माइनस है तो एक नंबर बड़ा होगा दूसरा नंबर छोटा होगा, तो लिख सकते हैं t² - 90 + 70 - 63 < 0। तो t कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, t - 9 आ जाएगा, और यहाँ से t - +7 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, देख लीजिए t² - 90 + 70 9 63 आ रहा है। अब t है क्या, वापस को रिटर्न कर दिया जाए। तो देखो x² - इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x² + 7 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या फैक्टर आने वाला है, x - 3 और x + 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाने वाला है देखो x² + 7। ठीक, अब इसका तो हमें पता है लीनियर फैक्टर, इसका क्या करेंगे हम लोग। इसका अगर ध्यान से देखो d < 0 है बच्चों, अगर इसकी बात करें हम लोग d <, देखो a की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करो तो a 1 आ जाएगा, b 0 है, c = 7 है। तो d की अगर बात करें हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 20 का -4ac रखो आप, तो देखो यहाँ क्या आएगा 0 का स्क्वायर आ जाएगा 4 × 1 × 7, तो -28 आएगा, विच < 0। इसका d < 0 है। ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं। इसके आगे एक बात और कर लेते हैं, तो उसके सोल्यूशन सेट पे बात कर लेंगे लास्ट ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, तब उसका कंक्लूजन लिखेंगे बच्चों, पहले एक कंसेप्ट और समझते हुए इसका कंक्लूजन लिखेंगे अभी। तो लास्ट कंसेप्ट ये कहता है बच्चों इसमें कि अगर मान लीजिए अगर आपके साथ अगर कोई लीनियर फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, और साथ में उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, कुछ भी हो। ठीक है, ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं हम लोग कि ऐसा कोई दिया जाए कि जिसका एक फैक्टर पता हो, बाकी ये दिया हो। ठीक है, इफ जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो बच्चों, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हो इसका, ठीक है, इसका आप डी निकाल दो, क्या निकाल दो, फाइंड डी। अगर वो निगेटिव आ जाए, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप नेगलेक्ट कर दो सीधे। वैसे तो रियल नंबर से इंटरसेक्शन लिया जाता है, वो मत ध्यान दो, डायरेक्टली मैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके साथ, तो मेरे हिसाब से काम करो, उसको डायरेक्टली नेगलेक्ट कर दो आप। ठीक है, अगर नेगलेक्ट करोगे तो पूरा फंक्शन किस पर डिपेंड हो जाएगा, इस पे। होल इन इक्वेशन डिपेंड ऑन ऑल लीनियर फैक्टर, ऑल लीनियर फैक्टर, राइट। अब यहाँ पे जो भी लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा उसके अकॉर्डिंग वेविक और बना के सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो जब हमारा जो क्वेश्चन किस तरह सिंपल दिखाई देगा कि x माइनस अल्फा जो होगा लेस देन ग्रेटर देन जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल यही बगल वाला है, देखिए अगर ध्यान दें तो इसका देखो d < 0 था।
बट यहाँ देखो लीनियर फैक्टर कितने दिए हैं, 2 लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं। तो इस पूरा जो फंक्शन होगा इसको नेग्लेक्ट करने के बाद इस पे डिपेंड हो जाएगा बच्चों। और इस पे अगर डिपेंड हो रहा है तो हमारे हमको कैसे दिखाई देगा, x-3 x+3 लेस देन इक्वल टू 0 समझ में आएगा। और इसके लिए वेवी कर्व बना लेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग -3 से +3। इंटरवल का तो कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसका लीनियर फैक्टर्स के आगे जोड़, इसका d लेस देन 0 मैंने यहाँ करके दिखाया भी है। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट मतलब इसको हम ध्यान ही नहीं देंगे, इसको एकदम ध्यान ही नहीं देना कि है भी ये, बस होल फंक्शन डिपेंड ऑन दिस लीनियर फैक्टर। अब ये लीनियर फैक्टर साथ ये इनइक्वलिटी लगी हुई, पूरा हमने इसके साथ बना देना है, ठीक है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन भी और लूंगा मैं आपको समझाने के लिए, पहले से नोट कर लेते हैं तो अब आप देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन अभी और लेता हूं मैं आपके लिए, साथ साथ नोट करते चलिए बच्चों। जहां ना आए वीडियो थोड़ा पॉज कर लीजिए, ठीक है। दोबारा ना हो तो दोबारा तिबारा रिप्ले करके देख लीजिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक बात और कहना था आप लोग के साथ कि जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है बच्चों, उसमें बेल आइकन दिया होगा, उस बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, जिससे जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत उसी दिन पहुंच जाए, ठीक है। तो बेल आइकन जो है ना उसे भी ऑन करिए आप। सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब तो किया ही आपने, जो बेल आइकन दिया उसको आप उसमें ऑल वाला ऑप्शन करिए, क्योंकि देखिए क्लास 11 की भी क्लास चल रही है, क्लास 12 की भी क्लास चल रही है, और जेई क्लास अलग से चल ही रही है बच्चों, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड के साथ उनको शेयर करिए, जिससे आपके साथ साथ वो भी बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। आपके जो भी डाउट हो, चाहे किसी भी चैप्टर में रिगार्डिंग, तो जो टॉपिक जहाँ पढ़ाया जा रहा है, चाहे 11th पढ़ाते 11th में जो सेट पढ़ाया जा रहा था 11th में सेट में आप डालिए, 12th में रिलेशन फंक्शन पढ़ाया जा रहा है तो रिलेशन फंक्शन नीचे उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हो वहाँ कमेंट करिए। और आपका इसमें IIT में हमारे जो सिलेबस चल रहा है उसमें हम लोग इनइक्वेशन इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई रिलेटेड डाउट है तो उसमें हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है। तो आप अपने साथ डाउट जब शेयर करेंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पहले उस आपके डाउट को क्लियर करूँगा, तब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके जब फीडबैक मिलेंगे तभी उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो वीडियो हमारा अपलोड होगा पर डे, आपको याद रखना शाम को 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा बच्चों, पर डे, ठीक है। आपको याद रखना है कि शाम को 6 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लाइव स्ट्रीमिंग करके देख सकते हैं, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इस पे अगर एक क्वेश्चन और लिया जाए तो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था। अगर एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इस तरह कि अगर मान लो पे x³ - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, सपोज ऐसा, आप कहेंगे सर ये तो क्यूबिक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है, क्यूबिक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी आपको ना बेसिक मैथमेटिक्स में, इसलिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स क्लास लिया था कि उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं आपको मैं बता पाऊँ, कि अगर मैं बोलूँ हाँ ये फॉर्मूला जानते तो आप कहो हाँ सर मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लास पहले ली थी कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्या है कैसा है, ठीक है। तो अगर इसमें यूज करो तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब 1 का क्यूब करने के बाद a³ - b³ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो a³ - b³ फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो x - 1 लिख सकते हैं बच्चों, x² x + 1 हो जाएगा। देखो अब देखो ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या क्या है, ध्यान से दो। अब इसको थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, इसको हमने थोड़ी देर पहले देखा, इसका d क्या था, नेगेटिव आया था। तो अभी मैंने क्या समझाया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कोई लीनियर फैक्टर अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, पूरा फंक्शन इस पर डिपेंड हो जाएगा। इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे, इसके लिए सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, प्लस एंड माइनस, और यहाँ ग्रेटर देन साइन है तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव वाला लेंगे, तो x बिलोंग 1 से प्लस इनफाइनाइट। अगर ये लीनियर फैक्टर नहीं होता सीधे इसका आंसर मैंने क्या बताया, रियल नंबर लिख देंगे हम लोग। देख लीजिए, तो कुछ और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे बढ़ने में एक बात हमें ध्यान रखना है कि अगर एक प्रॉपर्टी मैं समझा रहा हूं, बस ये भी याद रखिएगा। अगर कोई नंबर देखो 2 <3 लिखे हो,
यदि कोई नंबर 3 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ऑब्वियस बात है 3 2 से बड़ा ही होगा। तो जैसे नंबर को रेसिप्रोकल करते हो बच्चों, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इसको हम क्या करें, रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये याद रखिए कि ये अपनी इक्वालिटी साइन क्या कर देता है, रिवर्स को। जैसे माइनस से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, उसी तरह रेसिप्रोकल करने पे भी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है आपको। ओके, इरेज करूं मैं? अगर सपोज बच्चों एक साथ हमें 2-3 इक्वेशन दे दिया जाए, एक साथ सपोज ऐसा कुछ दे दिया जाए, तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक इक्वेशन ये दे दिया बच्चों, एंड करके ये लिखा हुआ है। अब बोला है सॉल्व द इनइक्वालिटी, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। हमें एक इक्वेशन देके बोला जा रहा है सॉल्व द इनइक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेट। हमें ऐसा सॉल्यूशन सेट निकालना जो दोनों के लिए हो बच्चों, एक के लिए नहीं हो। अभी तो हमने एक सिंगल इक्वेशन सॉल्व करा था, अब यहाँ डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, 1 बाई 1 पहले आप सॉल्यूशन सेट फाइंड करो आप, ठीक है। जैसे क्या कहना चाहता हूँ मैं, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसमें ये फॉर्मूला लगा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं हम लोग। और नंबर लाइन बना लो आप, -3 + 3 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग व्हाट, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। और यहाँ देखो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका फैक्टर बना सकते हैं क्या, -2x -x + 2 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, -1 कॉमन ले तो x - 2 आ गया, तो x - 2 x - 1, इसको भी नंबर लाइन बना लो आप। तो देखो 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ ग्रेटर देन लिखा तो x बिलोंग माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो दोनों एक साथ ट्रू कैसे निकालते हैं। देखो एक ही नंबर लाइन पे दोनों को बनाएंगे और समझेंगे, एक ही साथ दोनों को एक ही नंबर लाइन पे बनाएंगे बच्चों। ये प्लस इनफाइनाइट होगा, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, -3, ये 3 लिख दिया आपने। ये क्या बोल रहा है, 3 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलना है हमें, तो आपने बना दिया 3 से प्लस इनफाइनाइट। ये बोला -3 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ हमें सारे नंबर चाहिए, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब उसके पास चलते हैं, देखो ये क्या लिखा, माइनस इनफाइनाइट से 1 लिखा है, 1 इधर कहीं होगा और 2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 1 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और ये कह रहा है 2 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो देखो दोनों एक एक कहाँ एक साथ कॉमन हो रहे हैं बच्चे, कहाँ पे दोनों एक साथ नंबर लाइन आ रही है। देख रहे हो, ये जो रीजन है हमारे पास, इसमें दोनों नंबर लाइन एक साथ आ रही है, ठीक है। और दोनों नंबर एक साथ अगर लाइन आएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, बताओ इसका आंसर, x बिलोंग माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से प्लस इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर होगा। और 3 इक्वेशन होगा बच्चों, तो जहाँ तीनों नंबर लाइन एक साथ आएंगी, जैसे जो मैंने स्टडीड पोर्शन लिखा, जैसे 2 लाइनें एक साथ आई है ना, वहाँ पे तीनों एक साथ आनी चाहिए। 4 होगा तो चारों एक साथ आनी चाहिए, वही रीजन लेंगे। अगर कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा तो सीधे हम सॉल्यूशन सेट क्या मान लेंगे, फाई कहेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। और कहीं नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन सेट क्या लिखना है, फाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जहां आपको समझ में ना आए बच्चों, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए दोबारा, और कुछ भी ना समझ में आए फिर से कहूँगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए अपने कमेंट्स को कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एक बार क्वेश्चन को लिख के आप डाल दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ है फाइंड ऑल इंटीजर्स satisfying ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करना है।
ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व नहीं करेंगे इसको वापस वन बाय वन देखते हैं। एक बात ध्यान रखना आप, जब भी हमें ऐसा कुछ दिया जाएगा, अब देखो एक साथ दो इनिक्वेशन एक साथ दे दिया है, तो घबराने की एकदम जरूरत नहीं है बच्चों, एकदम घबराने की जरूरत है। हमें इंटीजर बताना है, फाइंड ऑल इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, हमें वो सारे इंटीजर वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। अगर सोल्यूशन पे ध्यान दो बच्चों, डायरेक्ट मैं यहीं से उठा लेता हूँ सोल्यूशन के लिए, ये जो लिखा दोबारा लिख नहीं रहा हूँ। तो देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो अपने लिए। दो पार्ट कैसे ब्रेक करेंगे, एक बार मान लो इसको मैंने हाइड कर दिया, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको एक बार इधर लिख लो। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर लेस देन 7x - 3। इट्स डन। एक बार इसको हाइड कर लो बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है इधर वाला पोर्शन, इसको हाइड कर लो अपने हाथ से, और ये जो पोर्शन बच रहा है इसको एक बार फिर से लिख लो आप। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 5x - 1 लेस देन x+1 का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट। अब दोनों क्या करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, दोनों अलग इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लिए, तो वही काम करना है हम लोग को, क्योंकि एक इक्वेशन को आपने दो पार्ट बनाया है, दिया नहीं था। तो देख लेते हैं, अगर मैं इसको रिवर्ट करके लिख दूं, कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, x², इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, 2x+1 हो जाएगा, सबको एक तरफ लेता हूँ तो इधर आएगा, तो 5x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया बच्चों। तो x² यहाँ कितना आने वाला, देखो इसको तो फैक्टर भी किए थे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, x - 2 x - 1। ठीक है, और इसको नंबर लाइन बना लेंगे, फिर से वही बात कि बना लिया जाए तो कितना आएगा, 1 और 2। x बिलोंग -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट। अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर लिया जाए, x² 2x+1 हो जाएगा, इसको ले आएंगे तो -7x हो जाएगा, +3 हो जाएगा बच्चों। तो x², अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -5x + 4। अगर ध्यान दो इसका फैक्टर क्या आएगा, x - 4 आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा, 4x - 1 सही है। इसका फिर से नंबर लाइन बना लीजिए, इसका तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 और 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग क्या लिखेंगे बच्चों, लेस देन है यहाँ पे 1 से 4। फिर से हमें क्या बोला, मैंने बोला था इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन देख के लेते हैं कैसे। ये कह रहा है 1 से -∞ की तरफ जाना है, ये कह रहा है 2 से इधर की तरफ जाना है। ठीक है, अब ये कह रहा है 1 से 4, तो 1 2 के बाद 4 इधर कहीं होगा बच्चों। देखो ये इंटरवल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो अगर मैं इधर लिख दे रहा हूँ स्पेस बना के इधर, तो ये अगर हमें मिल रहा है तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग 2 से 4, ओपन इंटरवल था हर जगह, देख लो ध्यान से, 2 से 4 मिल गया, जगह दोनों एक साथ मिल रहे हैं यहाँ पे। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, ऑल इंटीजर होने चाहिए बच्चों, x क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये जो आप निकाला है ये सोल्यूशन कब मान्य होगा, जब x बिलोंग रियल नंबर होगा बच्चों। बट हमें चाहिए क्या, व्हेन x बिलोंग इंटीजर नंबर, व्हेन x बिलोंग क्या हो जाए बच्चों, इंटीजर नंबर, तो 2 और 4 के बीच में कौन सा इंटीजर नंबर आता है, 3, तो आंसर इज विल बी 3। देख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़े। मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने होपफुली समझ में आ गया होगा। ये तो बात क्लियर हो गई बच्चों। एक और कंसेप्ट बचता है, ठीक है, एक और कंसेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तभी तो जितने क्वेश्चन लिए थे बच्चों उसमें कहीं भी स्क्वायर और क्यूब नहीं था, ठीक है, ये क्वेश्चन से डायरेक्टली ले रहा हूँ, इसके लिए कंसेप्ट नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है, तब कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें समझना है कि x - 1 x - 2 x - 3 का स्क्वायर दिया तब कैसे करें। जितने भी लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किए उसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं, सब लीनियर फैक्टर हुआ करते थे।
पूरे लीनियर फैक्टर की डिग्री की बात करें तो 1 होता है, बट यहाँ पे देखो ओवरऑल अगर स्पेंड करें तो इसका कितना आ जाएगा, इस क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले हम लोग प्रोसीजर पे जाते हैं, कैसे अपने आप को जल्दी समझ में आएगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जिससे हम जल्दी एक लाइन में लिख सकते हैं, बट पहले हम प्रोसीजर समझ लें कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करना है, समझना है। और इस याद रखिए बच्चों, ये जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका बहुत ही वाइड यूज़ है, नॉट ओनली IIT, दिस ऑल्सो यूज इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत यूज है, जब मैक्सिमम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वहाँ भी अगर कोई फंक्शन मिलेगा वहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना होता है, ग्रेटर देन लेस देन, तो उसी में इक्वेशन को इसी तरह सॉल्व करना होगा, इसलिए आप बहुत ध्यान समझिएगा। चलो पहले बेसिक पर समझते हैं। देखो देखा जाता है कितने लीनियर फैक्टर हैं, स्क्वायर भूल जाओ थोड़ी देर के, 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 अलग अलग नंबर लाइन बनाओ अपने समझने के लिए, अपने समझने की अलग अलग 3 नंबर लाइन में। अगर इसको जीरो से कंपेयर कितना आएगा 1। जब वेवी कर्व बनाओगे आप तो इधर क्या होगा, प्लस माइनस आएगा, तो मतलब ये सारे इधर प्लस प्लस लिख दो, इधर सारी वैल्यू प्लस प्लस, इधर सारी वैल्यू माइनस माइनस, ठीक है। अब इसकी बात करो, अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन बनाऊँ x-2 के लिए, तो 1 के रेस्पेक्ट में इधर 2 आएगा, इधर प्लस 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 होगा, इधर क्या होगा, माइनस माइनस होगा। अब फर्दर जब इसकी बात करेंगे बच्चों तो इधर 3 आएगा, ये x-3, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ये जो देखो सबका पावर 1 था, इसके रिस्पेक्ट बनाया। अब देखो इसके पावर कोई है नहीं, कुछ भी इसके पावर भी कुछ भी नहीं, लेकिन इसके पावर 2 दिया है। तो 2 मतलब कैसा होता है, इवन नंबर होता है ना। अगर किसी लीनियर फैक्टर के पावर अगर इवन नंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी लीनियर फैक्टर के पावर अगर इवन नंबर है तो जो भी उससे निगेटिव, जैसे कि मान लो यहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ, अगर x-3 की बात कर रहा हूँ, अगर x-3 पे अगर हम लोग 3 से बड़ा नंबर दें तो पॉजिटिव देगा बच्चों, और निगेटिव नंबर रखें तो अगर सपोज x वैल्यू मैंने माइनस, ठीक है, x वैल्यू मैंने 2 रखा, कितना आएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर, देखो -1 का होल स्क्वायर बेसिकली क्या आ रहा है, हमेशा प्लस ही ना आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर मिलेगा नहीं। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा, तो इसके ये जो 3 है अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूँगा तो ये भी जो साइन है ना माइनस माइनस वाला सब अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर 2 की बजाय बच्चों 102 होता तो भी यही होता, मतलब 2 बेसिकली हमें ये ध्यान देना है कि जो भी लीनियर फैक्टर दिया अगर उसके पावर इवन नंबर होगा तो हमेशा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इधर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा। और ऑड नंबर इसके पावर कुछ भी नहीं तो 1 तो मान ही सकते हो ना आप, तो एज इट इज साइन रहेगा। अब क्या करेंगे, डॉटेड से जोड़ दो बच्चों, जोड़ दिया आपने। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो एक कॉमन नंबर लाइन बनाते हैं। कॉमन लाइन में नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ भाई, देखो इसमें 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, ओके। इसमें देखो सारा फंक्शन जितने भी लीनियर फैक्टर आपस में किससे मल्टीप्लाई हैं, आपस में किससे जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन से। तो साइन का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो बस। यहाँ पे यहाँ कौन साइन है, माइनस, यहाँ भी कौन साइन है, माइनस, और यहाँ प्लस। तो माइनस माइनस इंटू कर रहा हूँ बच्चों, माइनस माइनस प्लस देन प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन प्लस आ गया। अगेन देखो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आता है, माइनस अगेन प्लस से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ देखो अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसमें वेवी कर्व फॉलो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें वेवी कर्व फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग वेवी कर्व वाला जो था तरीका, इससे अल्टरनेट प्लस माइनस वाला हटा के बस ऐसे शेप बना दीजिए अपने समझने के रिगार्डिंग। और इसके रिगार्डिंग हम इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। देखिए ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव कितनी बार इसमें, देखिए 3 बार है यहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 1, यूनियन 2 से 3, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। समझ में आ गया होगा। एक तरीका तो ये था बच्चों कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, ये तो फर्स्ट मेथड था, मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड क्या है, देखो मेथड सेकंड में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या है ध्यान देने वाला। जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, ध्यान दो, अगर किसी इनइक्वेशन में अगर कहीं पावर किसी की इवन नंबर लिखा हो, किसी के पावर भी इवन नंबर लिखा हो, उसको हटा दो, मतलब इसको हटा दो, इसको बारे में बाद में देखेंगे हम लोग। मतलब पूरा क्वेश्चन किस पे होगा, इस पे डिपेंड हो गया, ठीक है।
और ये जो नंबर है, ये जो x माइनस 3 अभी मैंने लिखा था, एक बात ध्यान रखो, अगर x इक्वल टू 3 रखेंगे क्या होगा, अगर मैं इसको इधर ध्यान रखो x माइनस 3 अगर रखूँ नो इक्वल टू 0 कर दूँ तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर 3 रखूँगा तो क्या 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 तो हो नहीं सकता, तो इसको नहीं लेना है हमें, बस ये याद रखना है। किसको हमको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना, तो इसको हमने क्या करना है, हटा देना है। तो हमारा जो नया इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ बना हुआ होगा, बस ये है, उसमें पार्ट नहीं होना चाहिए। अब ये तो सिंपल हो गया बच्चों, नंबर लाइन मेथड, अब ये भी करो, यूज कर लीजिए। 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, राइट, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x बिलोंग माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट। उसमें क्या नहीं होगा, इसमें याद रखिए नॉट इक्वल टू 3 बच्चों, 3 नहीं होना चाहिए। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3 लिख दीजिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अपने आंसर में, x बिलोंग माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट। तो जिस भी नंबर के पावर याद रखें इवन नंबर होगा, उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 करके अलग कर लेंगे, और उस सोल्यूशन सेट में वो आंसर को अपने इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, देख लीजिए, और उसे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें आप सॉल्व करके जरूर मिलिएगा हमसे, अपना आंसर जरूर वेरीफाई करिएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड के बारे में पढ़ेंगे, मॉड फंक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई कुछ डाउट होगा तो आप भेजेंगे, तो जरूर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन बच्चों होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है। इसका आपको बताना है सॉल्व करके हमें नेक्स्ट क्लास में आंसर। ठीक है बच्चों, आज क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ओके, मैं फिर से कहता हूँ, आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया बच्चों, उसको वहाँ आगे देखिए एक बेल आइकन बना होगा, उसको आप जाके वहाँ पे सेलेक्ट करिए ऑल, कि जो भी आपने हम वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, और मेरे चैनल आपको पसंद आ रहा है बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ आपको, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने वैल्यूबल सजेशन को मैं फिर से कहूँगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, इससे अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसे और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और अगर आपको डाउट हो तो उसको आपको लिया जा सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।